तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में हमारा हिंदू अरेबिक नंबर्स होता है और एक हमारा रोमन न्यूमरल्स होता है। हिंदू अरेबिक नंबर कैसे लिखा जाता है, जो हमारे नंबर होते हैं जैसे कि 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। इसे रोमन न्यूमरल्स में देखिए, ये जो 1 है, 1 को रोमन न्यूमरल्स में कैपिटल आई लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं और 100 को सी लिखते हैं और 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। ये हमारा हिंदू अरेबिक नंबर है और ये हमारा रोमन न्यूमरल्स है। इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, इसी बेसिक रूल पे सारे ये रोमन न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसके बारी बारी से सभी रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। रूल नंबर 1, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड, क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। बोल रहा है क्या कि अगर इसमें जो सिंबल है रोमन न्यूमरल्स का, ये अगर रिपीट हो रहा है, ये सिंबल जो अगर रिपीट हो रहा तो इट्स वैल्यू इज एडेड, ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू को ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल चलिए हम लोग को डिस्कस करते हैं एग्जांपल में। तो एग्जांपल देखिए 1 में क्या इसका डिस्कस करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं लिखा आई और फिर आई लिखा, ठीक है, 2 टाइम्स आई लिखा, आई और आई। तो इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे देखिए हम लोग ध्यान से। तो हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे 1 + 1, ये ऐड हो गया हमारा, ये जो वैल्यू हो गया 1, तो 1 + 1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, फिर देखिए मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा x10 को लेते हैं। ठीक है, तो जैसे रोमन न्यूमरल्स में हम लोग लेते हैं, देखिए x 2 टाइम्स x को लिए हैं तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे हो जाएगा देखिए यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे 10 + 10, तो ऐड है क्या हो गया हमारा 20। तो 20 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, XX, और 2 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, II। ठीक है, तो ये हमारा लिखने का पहला रूल है। ठीक है, इसका चलिए नेक्स्ट रूल को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या बोल रहा है। A symbol, रूल नंबर 2, a symbol is not repeated more than 3 times। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, रूल 2 में क्या बोल रहा है देखिए कि ये जो सिंबल है ना, ये रोमन न्यूमरल्स का ये वाला, इसको ना, ये सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। बोल रहा है कि ये 3 बार से ज़्यादा ये रिपीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा क्या, ये सिंबल। जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखिए तो क्या लिखे हैं 10 और 10, x और x कितना हो गया 20। अगर देखिए, अगर हमको एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मान के चलिए x, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 + 10 + 10 हो गया हमारा, कितना हो गया 30 हो गया। 30 हो गया कि नहीं, लेकिन बोल रहा है ना कि ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, मतलब 3 बार से ज़्यादा इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए अगर हमको 40 लिखना है, तो 40 लिखना है तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि देखिए 10 10 10, ये 4 बार हो गया। देखिए यहाँ पे 10 10 20 30 40, ठीक है, ये कितना टाइम हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, बोल रहे 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमको 4 लिखना है तो 4 के लिए क्या 1 1 1 1 1, तो इस टाइप का हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा ये 40 ये वाला गलत हो जाएगा, रोमन न्यूमरल्स में 40 ये गलत होगा और ये हमारा 4 भी ये वाला गलत हो जाएगा। इस तरह से मतलब 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इस सिंबल को कितने बार नहीं रिपीट करना है, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना, ओनली 3 टाइम्स करना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट रूल क्या बोलता है। रूल नंबर 3 देखिए, रूल क्या 3 बोल रहा है, VLD। भी मतलब क्या, V मतलब 5, V मतलब 5, L मतलब क्या, L मतलब 50 50 एंड D मतलब क्या, D मतलब 500। तो VLD मतलब 5 50 एंड 500 आर नेवर रिपीटेड। बोल रहा आर नेवर रिपीटेड, ये क्या होगा, रिपीट कभी नहीं होगा। VLD आर नेवर रिपीटेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, ना ही ये रिपीट होगा और ना ही ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब जो VLD है ना, कभी रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा करने का मतलब, जैसे हम फिर देखिए एग्जाम्पल में इसका बताता हूँ। ठीक है, जैसे V को हम V और V इस टाइप से नहीं लिख सकते रोमन नंबर, ये रूल गलत हो जाएगा, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, उस तरह से एल को भी अगर हमको लिखना एल यानी 50 50 तो ये 100, ये लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बोल रहा हम 3 बार से तो ज़्यादा रिपीट ही नहीं करना है, लेकिन VLD ये रिपीट ही नहीं होगा, ये कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, भी नहीं लिख सकते, L या फिर इस टाइप को भी नहीं लिख सकते, D ये लिखने का तरीका रोमन न्यूमरल्स में क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो VLD आर नेवर रिपीटेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, और ना ही ये सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई
जैसे कि हम मान के चलिए कोई वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा वैल्यू, कोई ग्रेटर वैल्यू लिख रहे हैं। ग्रेटर वैल्यू क्या हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए हम लिख दिए एम। एम का वैल्यू भी मैंने पीछे बताया था ना कि 1000 होता है। तो एम के पहले हम क्या करेंगे ना, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं, कोई छोटा वैल्यू नहीं, ये सब नहीं लिख सकते, यानी भी नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह एल भी नहीं लिख सकते, डी भी नहीं लिख सकते। कोई भी बड़ा वैल्यू के, जैसे मान के चलिए और भी कोई एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा सी, सी मतलब क्या होता है 100। तो 100 से पहले नॉर सब्ट्रैक्टेड, इससे पहले हम कोई भी ये सब वर्ड को नहीं लिख सकते, ए सिंबल को नहीं लिख सकते, भी को, एल को और डी को, इससे पहले ये सब नहीं आएगा। भी नहीं, सी से पहले भी इस तरह से नहीं लिखा सकता, या सी से पहले एल को भी इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, मतलब इससे पहले। तो ना ही ये सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए ये ग्रेटर वैल्यू से पहले आ गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, और ग्रेटर वैल्यू के बाद में अगर स्मॉलर वैल्यू आएगा तो वो क्या होगा, एडेड होगा, ठीक है। आगे चल के रूल में वो मिलेगा आपको डिस्कस करने के लिए। तो पहला सीखिए कि भी, एल, डी आर नेवर रिपीटेड, ये कभी इस टाइप का नहीं, भी नहीं लिख सकते हैं, एल नहीं लिख सकते और डी भी नहीं लिख सकते, ये रिपीट नहीं हुआ, और ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब ग्रेटर वैल्यू से पहले भी नहीं आ सकता ये सब चीज़ें, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, एम है, तो इससे पहले भी नहीं आ सकता, इससे पहले भी नहीं आ सकता, इससे पहले एल नहीं आ सकता, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए एम लिखे हम, और एम कैप, ये ग्रेटर वैल्यू, इससे पहले अगर हम लोग इसको डी को नहीं लिख सकते, ये कभी भी पहले नहीं लिखाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पहले लिखा रहा मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा। तो वो बोल रहा है कि नॉर सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये नॉर सब्ट्रैक्टेड, ना ही ये रिपीट होगा और ना ही ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 को जानते हैं। ये सारे जितने भी रूल है सारे रोमन न्यूमरल्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर छोटा वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन द राइट साइड, राइट मतलब दायां साइड, ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के, देखिए अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू आ रहा है ना, देन इस वैल्यू इज एडेड बोल रहा है, वो तो क्या होगा, एडेड होगा। फिर से इसको देखिए समझिए क्या बोल रहा है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, छोटा वैल्यू इज रिटेन टू द राइट ऑफ, रिटेन मतलब लिखा जाता है, राइट टू द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के क्या बोल रहा है, राइट साइड में लिखा जाता है, देन इट्स वैल्यू इज एडेड। अब चलिए इसका मतलब क्या बोलता है, हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए इसका क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई ग्रेटर वैल्यू लिखिए सबसे पहले, ठीक है, क्या लिखिए, ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू मान के चलिए मैं एक्स लिखा, ठीक है, ये ग्रेटर वैल्यू एक्स। अब इसके राइट साइड बोल रहा है, कौन साइड, राइट साइड कोई स्मॉलर वैल्यू है, तो स्मॉलर वैल्यू क्या होगा, ये 10 है, ये कितना है, एक्स मतलब 10 है, तो इससे पहले, इसके बाद में, इसके ये साइड दाएं साइड में, ठीक है, ये राइट साइड में, ठीक है, ये कोई स्मॉलर वैल्यू लिख लो। तो चलिए हम 1 को ही लिख ले, आई को लिख लिए, ठीक है, रोमन न्यूमरल आई को लिख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐड होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, एक्स का मतलब 10 और इसका क्या मतलब हुआ 1, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल, जैसे मान के चलिए मैं 50 के लिए एल लिखता हूँ ना, एल को क्या बोलते हैं, एल मतलब 50, तो मैंने लिख दिया एल, ठीक है। अब इसके राइट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है राइट साइड, ठीक है, क्या बोल रहा है, राइट साइड ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड क्या आना चाहिए, एक स्मॉलर वैल्यू। तो एक स्मॉलर वैल्यू हम 10 लिख देते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स के लिए क्या लिखते हैं 10, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा 50, और उसमें हम क्या करेंगे, +10 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 + 10 हो जाएगा हमारा 60, तो ये हमारा 60 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा रूल नंबर 4 बोल था, ठीक है। अब रूल नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलिए रूल नंबर 5 को हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर 5 करा बोल रहा है, इफ़ सेम इसका, देखिए रूल जो 4 है ना, रूल 4 सेम इसका रूल 5 जो अपोजिट है, ये रूल 4 का ये अपोजिट क्या है, रूल 5 है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, देखिए ग्रेटर वैल्यू के बाद में क्या था, एक स्मॉलर वैल्यू आ रहा था, ये ग्रेटर वैल्यू है, इसके राइट साइड में क्या आ रहा है, एक स्मॉलर वैल्यू, ये भी ग्रेटर वैल्यू, इसका राइट साइड में एक स्मॉलर, लेकिन सेम इसका अपोजिट होगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू, देखिए बोल रहा है, इफ़ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द लेफ्ट, यहाँ पे, वहाँ पे राइट वर्ड, यहाँ पे लेफ्ट वर्ड, देखिए स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द, लिखा जाता है लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू को क्या बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में अब ये लिखना है क्या, स्मॉलर वैल्यू को, देन मतलब तब इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, तब क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए इसका मतलब क्या हो रहा है थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई बड़ा ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं, ग्रेटर वैल्यू मान के चलिए मैं लिखा है यहाँ पे
5 लिखा। अब 5 के क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड में एक स्मॉलर वैल्यू था, तो स्मॉलर वैल्यू चलिए 1 लिख दिया, मतलब आई लिख दी, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर वैल्यू, हमारा स्मॉलर वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि ये सब्ट्रैक्ट होगा, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब 5 में से क्या करेंगे हम लोग 1 को माइनस कर देंगे, तो इसका क्या हो गया 4। तो 4 को, ये 4 है, इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आई और वी लिखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं, चलिए एक और एग्जांपल यहाँ समझते हैं। जैसे मान चलिए ग्रेटर वैल्यू ले लिया हम एल, ये 50 हो गया, एल मतलब क्या 50। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में हमको लिखना है एक स्मॉलर वैल्यू, तो स्मॉलर वैल्यू लिख दी हम 10 लिख दी, 10 मतलब एक्स लिख दिए, तो ये क्या होगा बोल रहा है, तो वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट, तब ये सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 50 में से क्या करेंगे हम लोग 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 40, तो 40 को रोमन न्यूमरल्स में इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक रूल है, आई होप आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।